सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। 100 दिन की प्रक्रिया है एसआईआर। आरजेडी के कार्यकाल में 90 दिन में प्रक्रिया हुई थी। विपक्ष संविधान का विरोध कर रहा है। ये लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं, जो खुद चोर है वो क्या कहेंगे, आपको बयान सुनाता हूं। कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले, एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है। और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। आरपी सिंह जी, मैं रविशंकर जी का रुख करूंगा। आरजेडी के प्रवक्ता रविशंकर जी, आवाज आ रही है ना? रविशंकर जी, बिल्कुल आ रही है। रविशंकर जी, 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। आपने कहा गरीब दलितों उनका वोट काटा गया, मजदूरों का वोट काटा गया है। आपने यह भी कहा कि फर्जी वोटों के सहारे यह वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। कल को नतीजे आपके पक्ष में आ जाए, कल को आरजेडी, कांग्रेस और विपक्षी खेमा जीत जाए, तो उस जीत को क्या कहेंगे? फर्जी वोटों से जीत या असली वोटों से जीत? क्या मानेंगे? देखिए, आपको इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि हम जो बात उठा रहे हैं वो किस बात से जुड़ी हुई है। वो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। सर, दो ही बात है जो इस वक्त नैरेटिव जो चल रहा है। दो ही बात है कि ये जानबूझ करके चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, उन वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि आप वोट की चोरी कर रहे हैं, आप फर्जी वोटर डाल रहे हैं। कल को मैं पूछ रहा हूं नतीजा आपके पक्ष में आ जाए, आप ही के आरोपों के बीच में नतीजा आपके पक्ष में आ जाए, तो वो उस जीत को हम क्या कहेंगे? मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बात पे आता हूं। हाँ, वही बताइए ना। दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है और चुनाव आयोग समावेशी नहीं रहा। इसीलिए 2 बार कहने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कंसीडर कीजिए, उनका जिद देखिए, उन्होंने नहीं किया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश में यह बात कहनी पड़ी जब उनको बोला गया कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे, कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज क्यों काटे, ये कौन है, इनके डिटेल्स के साथ दे दो। तो कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दिया उनके वकील ने कि ये हम किसी भी नियम से बाध्य नहीं है ये देने को। ये दर्शाता है कि किस सोच के तहत काम हो रही थी। तो पारदर्शी होना बिल्कुल ही इरादा नहीं था। तो मतलब इस बार बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। आप ये मान चुके हैं, आप ये मान चुके हैं कि आपकी जीत नहीं होगी। क्यों ऐसा अभी से मान के बैठ गए आप? कल को जीत जाएंगे तो बयान बदलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो मुख्य चुनाव आयोग कह रहा है कि हम करेक्शन करेंगे और अभी टाइम है, तो आप ये तो कह रहे हैं पारदर्शी है ही नहीं। ये कह रहे हैं बार बार बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। आप जो कह रहे हो अभी भी इनको डाउट है। अब तो देखिए एक सजगता आई है, लोग जो है सजग हुए हैं, चौकस हुए हैं। सब लोग मिलकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब भी इफ एंड बट है सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद, आपको लगता है? अभी भी सब बना हुआ है। आयोग कह रहा है कि हम करेक्शन करने को तैयार हैं, अभी टाइम है। तो पार्टियों को मुझे लगता है कि आना चाहिए, अपनी मशीनरी बिल्कुल इस बात पे लगानी चाहिए कि किसी का नाम न रहे। अगर आयोग तैयार है और मान लीजिए कि चाहे कोर्ट के कहने से चाहे शोर मचने से वो अपने स्टेप सुधार रहा है, तो आप फिर उसका लाभ लेना चाहिए। और असली उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि सारे समय अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जिनको शिकायत है वो कर सकता है, अगर कहीं गड़बड़ी बड़े पैमाने पर है तो उसको ला करके सार्वजनिक भी कर सकता है और चुनाव आयोग में लिखे शिकायत दे दे। शेर की एक पंक्ति है कि मकसद हमारा तमाशा करना है, कुछ ऐसा है। तो जब मकसद ही तमाशा करना है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की आपत्ति आप मकसद की बात कर रहे हैं। देखिए शाम त्यागी चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अरे चलिए चुनाव चोरी की तस्वीर यहाँ से शुरू हुई थी चंडीगढ़ से, तो उसको सजा मिल गई भैया। उसके बाद आरपी सिंह जी भी कुछ दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी भी कुछ दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने जो कोशिश की थी चंडीगढ़ चुनाव को चुराने की, उसको विफल किया सुप्रीम कोर्ट ने।
और उसके बाद ये फोटो कहाँ खत्म होगी जो ज्ञानेश कुमार जी की आज खिसियाई हुई तस्वीर आएगी ना निकल के, जिस खिसियाई हुई आवाज में वो बोल रहे थे, जिस झुंझलाहट में वो बोल रहे थे, वहां जाके वो खत्म होगी। आप देखिएगा प्रत्युष भाई, ये मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ, एक बार दोबारा बैठ जाएंगे आगे। यहाँ से वोट चोरी शुरू हुई थी, जनता को पता होना चाहिए, यहाँ से पहली वोट चोरी शुरू हुई। लेकिन आपकी पार्टी तो उनको सजा देने की बात कर रही है। सजा देंगे हम सर, बिल्कुल देंगे सर सजा, उन्हीं को नहीं जिन्होंने लोकतंत्र आरपी सिंह जी क्या दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी क्या दिखा रहे हैं बताएं। और कानूनी रूप से सजा मिलेगी। चुनाव आयोग के दफ्तर जाएं, वहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। आरजेडी के लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जाएं, वहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। चोर मोसेरे भाई, सारे भाई। अरे क्यों बोल रही है बीजेपी और इनके बारे में ऐसा? चोर चोर मौसेरे भाई क्यों आरपी सिंह को ऐसे बोल रही हैं? अनुप्रिया जी क्यों अपने जो सहयोगी हैं उनको एक्सपोज कर रही हैं आप? चोर चोर मौसेरे भाई मत बोलिए ऐसा, मत बोलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को ऐसे, आप बोलिए ये रहे देखिए एक चोर, ये अनिल मसीह का चेहरा नहीं है, ये उस इलेक्शन कमीशन का चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, सीसीटीवी में पकड़ा गया था, खुले तौर पर पकड़ा गया था। और ये फोटो जाके खत्म होगी ज्ञानेश कुमार जी के चेहरे पे, आप देखिएगा। और ये जो सर ने अभी बात बोली, सभी लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र का हनन करने का काम किया 11 साल में, उनको कानूनी रूप से